महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर रार, भाजपा गठबंधन के बीच कैसे बनेगी सहमति। भाजपा के मिशन 160 ने बढ़ाई टेंशन, शिवसेना एनसीपी पर बढ़ा दबाव। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन यहां दोनों ही गठबंधन यानी कांग्रेस की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी और भाजपा की अगुवाई वाली महायुति में सीट बंटवारे को लेकर गजब की प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है। दरअसल इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया तो महाविकास अघाड़ी में वो अपनी शर्तों पर सीटों का बंटवारा चाहती है और वहां पेच उद्धव ठाकरे के कारण फंसा है। वहीं इधर भाजपा गठबंधन वाली महायुति की बात करें तो यहां बेशक भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, चाहे पिछली बार 2019 में ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का मसला हो या फिर ज़्यादा सीटें जीतने का विधानसभा चुनाव में। हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा नुकसान बीजेपी को ही हुआ है, जबकि शिवसेना शिंदे गुट का प्रदर्शन उससे अच्छा रहा। वहीं एनसीपी अजीत पवार गुट मात खा गया। बस ये समझ लीजिए कि उसी को देखते हुए भाजपा की अगुवाई वाली महायुति में सीटों के बंटवारे को लेकर जमकर प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे पर यह साफ हो गया कि भाजपा अपने लिए मिशन 160 को लेकर आगे बढ़ रही है। यानी भाजपा इस बार के विधानसभा चुनाव में भी कम से कम 160 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और उसने ये टारगेट एक तरह से फिक्स कर दिया है, जिससे कि इस बार मुख्यमंत्री पद पर भी उसका दावा मजबूत हो सके। वहीं शिवसेना शिंदे गुट की ओर से एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि उन्हें 100 सीटें मिले, जबकि एनसीपी अजीत पवार गुट भी 60 से ज़्यादा सीटों पर दावा कर रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कुल 288 सीटें ही हैं। ऐसे में ये संभव नहीं है। दरअसल भाजपा चाहती है कि वो खुद 160 सीटों पर चुनाव लड़े और बाकी बची सीटों पर अजीत पवार की पार्टी और शिवसेना शिंदे गुट चुनाव लड़े, लेकिन दोनों ही यानी शिंदे गुट और अजीत पवार गुट इसके लिए तैयार नहीं है। गौरतलब है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 164 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसने 105 सीटें जीती, जबकि तब अविभाजित शिवसेना 124 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 56 सीटें ही जीत सकी थी और तब भी मुख्यमंत्री पद को लेकर ही भाजपा और शिवसेना के बीच मनमुटाव बढ़ा था और गठबंधन तब टूट गया था। दरअसल भाजपा 2014 से प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर तो रही है, लेकिन उसे अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में वो चाहती है कि इस बार किसी भी तरह उसका मुख्यमंत्री पद पर दावा मजबूत हो सके, इसलिए उसने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर दबाव बढ़ाया है। वैसे भी देखा जाए तो भाजपा ने ही दोनों नेताओं को इस पद तक पहुंचाया है। वैसे अजीत पवार की नज़र मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर है, लेकिन जैसा कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही कमज़ोर रहा, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा अभी भी मुख्यमंत्री बनने की है। वहीं अजीत पवार इन दिनों जिस तरह से अपने चाचा शरद पवार की तारीफ करने लगे हैं और परिवार को लेकर लगातार अपनी गलती स्वीकार रहे हैं, उससे तो ये भी लगता है कि वो मौके की तलाश में है कि कब गठबंधन छोड़ दे। वहीं दूसरी तरफ भाजपा का भी एक गुट चाहता है कि अजीत पवार को गठबंधन से अलग हो जाना चाहिए या अलग कर दिया जाना चाहिए। इसे लेकर संघ के पदाधिकारियों ने भी पिछले दिनों अजीत पवार को काफ़ी निशाना बनाया था। बहरहाल महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन वाली महायुति में सभी अपने अपने हिसाब से मोहरे चल रहे हैं कि उसे हिस्से में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आ जाए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब दिल्ली में भाजपा के साथ बैठक होती है तो उसमें अजीत पवार गुट और शिंदे गुट कितना दबाव बना पाता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेने में कितना सफल हो पाता है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।